भाई हटा दो ये लैपटॉप। क्यों? तुमसे एक स्क्रिप्ट नहीं रटी करती? नहीं क्यों? भाई कॉन्सेप्चुअल बंदा है। पता है मुझे तेरे जितने कंसेप्ट रहने दे भाई, इतने कंसेप्ट। चल चल काम कर अपना। रहने दे। ओ भाई तू देखी आज का शो देखी, तू कैसा करता है भाई? फिर देखी तू। मैं बताऊं तुझे क्या? रिकॉर्ड कर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली बेग और आप देख रहे हैं शो दिस साइड अप, और मैं दूंगा आपको खबरें एक नए अंदाज के साथ। तो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है? मुझे क्या पता क्या है? आपके दिमाग को नर्चर करना। और इस सारे खेल की शुरुआत होती है उस वक्त जब लॉर्ड मैकले यहाँ थे। जी हाँ, वही लॉर्ड मैकले जिन्होंने पहली बार वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। तब मोटिव ये नहीं था कि यहाँ के लोगों को पढ़ाया जाए या तालीम दी जाए। तब मोटिव ये था कि यहाँ के लोग उनके कल्चर से इतना इंस्पायर हो जाएं कि वो अपना कल्चर भूल जाएं। और हुआ भी कुछ यूं ही, बन गए हम सब कुएं के मेंढक। बना लिया अंग्रेजी को हमने अपना तालीमी मयार और हथियार। अब एक अहम और दिलचस्प बात आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में हर उस बंदे को एजुकेटेड कहा जाता है जो अपना नाम लिख सकता है और उसको पढ़ सकता है। ये तो हमारा मयार है तालीम को नापने का और तोलने का। अब देखिए, इल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगर हम ये बात करते हैं कि हमारे लीडर्स एजुकेटेड नहीं है, तो हमें ये सोचना होगा कि हम खुद एजुकेटेड नहीं हैं, और उस वक्त तक कोई एजुकेटेड लीडर हमारा लीडर नहीं बन सकता जब तक हम खुद एजुकेटेड ना हो। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की कुछ अहम खसूसियात पे, जिनमें सर फहरिस्त है कि ये सिस्टम एक बच्चे के दिमाग में उभरती हुई क्यूरियोसिटी को सिरे से ख़त्म कर देता है। अब समझिए कि एक बच्चे के दिमाग के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, उसको अगर हम एक कोक की 2.5 लीटर वाली बोतल में बंद कर दें तो क्या होगा? अब वो बच्चा अपने टीचर के पास जाता है और पूछता है, टीचर ये पंखा ऐसे क्यों घूमता है? आगे से टीचर से जवाब आता है, और क्या भाई तुमसे पूछ के फिरे। बच्चे का क्यूरियोसिटी लेवल 2.5 लीटर से गिर के 1.5 लीटर पे आ गया। अब वो बच्चा क्यूरियोसिटी से मारा हुआ, दुनिया से थका हारा हुआ जाता है घर, किताबों का ये बोझ उठाया हुआ, जाके अपने पापा से पूछता है, पापा जी ये इंटरनेट क्या होता है? आगे से पापा का जवाब आता है, बेशरम, बेहया, क्या पोजीशन है ये तुम्हारी? और ये इंटरनेट का लफ्ज कहां से सुना तुमने? दोबारा ये लफ्ज मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं, जाओ जाके पढ़ो। अब वो बच्चा सोचे तो क्या सोचे, क्यूरियोसिटी 1.5 लीटर से गिर के आ गई किधर? 0.5 लीटर। अब उसको मौका मिलता है अपने दोस्तों से बात करने का, या अपने बड़े बहन भाई से बात करने का, या किसी सीनियर से बात करने का, तो उसके जहन में एक सवाल होता है, ये दुनिया गोल क्यों है? आगे से जिसे वो पूछ रहा है वो सोच में पड़ जाता है, भाई दुनिया गोल क्यों है, हमने तो नहीं पढ़ा था, ना किसी ने बताया। तो वो कहते भाई मिस करा, ये पेपर में नहीं आएगा, मिस करा। क्यूरियोसिटी 0.5 से जाके 0। अब सारी जिंदगी उस बोतल में सिर्फ हवा ही भरी रहती है और उसमें कुछ नहीं होता। ये करता है हमारा सिस्टम हमारे साथ। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और अपने बच्चे की याददाश्त को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अभी उसको पाकिस्तान भेजिए और नतीजा बहुत जल्द आपके सामने होगा। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, यू गेस्ड इट राइट। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज इक्वल टू रट्टा। सब मिलके बोलो, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज इक्वल टू रट्टा। वेरी गुड बॉयज। और रट्टा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे, जब तक आप इस सिस्टम में हैं और आपको अगर रट्टा लगाना नहीं आता, तो आप जिंदगी के हर मोड़ पे लोगों से या तो गालियां सुनेंगे और या तो ऐसे ताने सुनेंगे कि सुन सुन के आपके कान पक जाएंगे। भाई पेपर नहीं आ रहे थे आपके? ओश भाई, उर्दू की किताब दे यार, उर्दू की किताब दे, उर्दू की किताब दे। हाँ, इस शेर में शायर कहता है, 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 इस शेर में भी शायर कहता है, इस शेर में भी शायर। डन भाई डन। मैच यार
हाँ 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 ये जार बाहर कुछ नहीं होता। भाई तुम्हें ज्यादा पता है ये मेरी टीचर को। फिर टीचर ने बचपन में पढ़ाया था 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6। बात करता है जार जार। डन यस। लॉ तो भाई कौन पढ़ेगा? क्या लॉ कौन पढ़ेगा? ओ भाई इस मुल्क में लॉ है, तो पढ़ना है। रह गया ना, मेरा भी रह जाएगा। दो भाई अंग्रेजी दो, अंग्रेजी दो। ओए होए होए। और ये पाकिस्तान स्टडी है ओए। कायद 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 शिमला कॉन्फ्रेंस शिमला कॉन्फ्रेंस शिमला कॉन्फ्रेंस शिमला कॉन्फ्रेंस पांच दरिया पांच दरिया पांच दरिया पांच दरिया पांच दरिया। है कोई माई का लाल जो मेरे से पेपरों में आगे निकल जाए? है कोई? तो कौन? ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है पेपर से पहले तक। जब सवाल आता है ना और सवाल में कुछ और होता है ना, वो दुख होता है। सारी मेमोरी बंद कर दो भाई। अब मैं आपको बताता हूं इस सिस्टम में पेश आने वाला तीसरा बड़ा मसला, दैट इज इज्जतोग्राफी, यानी कि मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज्जत। मतलब घुस के एक दूसरे के अंदर, ये मार्क्स ये इज्जत घुस के एक दूसरे के अंदर। अगर आपके मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपकी इज्जत ज्यादा होगी, अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो आपकी इज्जत का भी फालूदा निकल जाएगा। मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब भी स्टेज पे एक्टिंग करता था, डिबेटिंग करता था, तिलावत पढ़ता था या नात पढ़ता था, तो हर जगह बड़ी वाह वाह होती थी कि वाह क्या कॉन्फिडेंस है, वाह कैसे डिलीवर करता है। लेकिन पेपर में जब मेरे 100 में से 95 मार्क्स भी आ जाते थे ना, सारी इज्जत टूट जाती थी। और भाईजान सूरत हाल आज के ज़माने में भी कोई बदली नहीं है, बल्कि मज़ीद नाजुक हो गई है। यानी कि कहते हैं ना वो नाजुक सूरत हाल है। वो ये कि आज भी अगर आप किसी बच्चे से पूछो ना कि जी बेटा आपके मार्क्स कितने आए हैं, तो पूरे पाकिस्तान के बच्चों ने एक स्टेटमेंट को अपना बना लिया कि अंकल मार्क्स तो याद नहीं है पर 80% था तकरीबन। और फिर हम कहते हैं कि ये बच्चे झूठ बोलना कहाँ से सीखते हैं, जब हमारा सिस्टम खुद हमें झूठ बोलने पे मजबूर करता है कि भाई अगर आप सच बोलोगे तो आपकी इज्जत यहाँ से आके इधर आ जाएगी। तो बच्चा जब झूठ का सहारा लेता है तो इसी तरह फिर एक बचा करके ये एक कौम बन जाती है, जिसमें हम कहते हैं ना कि हमारी कौम में ये बड़ा मसला है कि हम किसी के अपने नहीं हैं और हम झूठ बहुत बोलते हैं और हम ये बहुत करते हैं वो करते हैं। सब हमारे सिस्टम के अंदर पहले से डिफाइन हो चुका हुआ है कि हम किस तरह का इंसान बनेंगे और किस तरह का हमारा बिहेवियर होगा। यही है भाई। अब चौथा मसला पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में जो लोगों को पेश आता है वो है बिरादरीलाइजेशन, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोगों ने ना कास्ट सिस्टम की तरह डिवाइड कर दिया है कि कुछ फैमिलीज हैं जो डॉक्टर्स हैं तो उनमें डॉक्टर्स ही आगे बनेंगे, कुछ फैमिलीज हैं जिनमें इंजीनियर्स हैं उनके बच्चे भी आगे इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ फैमिलीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं तो उनके बच्चे भी आगे बिजनेस करेंगे। इसके अलावा अगर बच्चा खुद अपनी सोच अपनी सलाहियत से अगर आगे आना चाहता है तो उसको रोक दिया जाता है कि भाई नहीं। और लोग क्या सोचेंगे कि डॉक्टर का बच्चा म्यूजिशियन बन गया, क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग। मतलब हमारे यहाँ में एजुकेशन में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है तो वो लोगों को दी जाती है कि आपकी पढ़ाई में लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। भाई पढ़ना हमने है या लोगों ने? जो कास्ट सिस्टम में हम लोगों ने एजुकेशन को डिवाइड कर दिया है, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। ना हमारे पास प्रोफेशंस में ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनको अपना काम आता है, ना हमारे पास वैसे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं जो वो डिग्री करना चाहते हैं। सब या तो अब्बा जी के प्रेशर पे कर रहे हैं या अम्मा जी के प्रेशर पे कर रहे हैं, और जो इन दोनों के प्रेशर पे नहीं कर रहे तो वो अपनी बच्ची के प्रेशर में कर रहे हैं। तो इस सिस्टम से अगर आपने बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है कि आप के अंदर कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं जिनको आप आगे जाके अपना प्रोफेशन बना सकते हो, तब जाके इस कास्ट सिस्टम से हमें निजात मिलेगी। अदरवाइज यही सोच के साथ हम लोग बैठे रहेंगे कि जी भाई अगर लड़का है तो उसको इंजीनियर बना दो विदाउट एनी डाउट, अगर लड़की है तो उसको डॉक्टर बना दो। क्यों भाई, रिश्ते भी तो अच्छे मांगने होंगे ना फिर।
और अगर आपके बच्चे ने या आपके भाई ने गलती से आर्ट्स चूज कर लिया है, उसकी जिंदगी तो भाई गई, बेकार, कोई फायदा नहीं है उसका। उसको निकाल दो, फैमिली से भी निकाल दो, घर से भी निकाल दो, मुल्क से भी निकाल दो, निकाल दो। पढ़ना है, ग्रेड लेने हैं, पढ़ना है, जीपीए लेना है, पढ़ना है, डिग्री लेनी है, पढ़ना है, आई एम अ रोबोट, पढ़ना है, जॉब करनी है। किस चीज का? मेरे भाई, हम सब रोबोट हैं। बचपन से हमारे सिस्टम ने हमारे अंदर एक प्रोग्राम फिक्स कर दिया है, और वो ये है कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। जिंदगी का कोई भी काम हो उसको प्रायोरिटी देनी है पढ़ने से, और पढ़ने की डेफिनेशन डिफाइन नहीं की गई आज तक। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, बल्कि क्यों कर रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, भाई पढ़ाई के लिए भेजा आपको, आप पढ़ाई करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट ना करो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो नवाब कैसे बनोगे? खेलने कूदने से तो वैसे ही बच्चा खराब हो जाता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं आपको बात बताता हूं वो ये है कि हमारे सिस्टम में पढ़ाई को तरजीह दी जाती है हर चीज में, कि आप पढ़ो, आप लिखो, आप ये करो, आप वो करो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे कोई फोकस नहीं है, कोई टाइम नहीं देना, उसमें आप कुछ नहीं सीखते हो, सिवाय आपके सिर्फ पैसे ही जाया होते हैं और कुछ नहीं। और सिर्फ आपने पढ़ाई पे जोर लगाया हुआ है। और भाई कम्युनिकेशन स्किल्स वो क्या होता है? आपस में बातचीत करना, सॉफ्ट स्किल्स में आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बताया नहीं यार किसी ने। खुद करो। अब भाई तुझे पता पाकिस्तान में टोटल कितने बोर्ड है? 4 या 5। माशाल्लाह बोलो पहले। माशाल्लाह 30 बोर्ड्स। यस, पाकिस्तान में जी कितने, पाकिस्तान में माशाल्लाह से 30 डिफरेंट बोर्ड एजुकेशन सिस्टम्स हैं, जिनमें अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो आपको लैंग्वेज के डायलेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा कौन से सिस्टम से आया और कौन सा बच्चा कौन से सिस्टम से आया। अगर तो बच्चा कोई ज्यादा अच्छे रट्टे सिस्टम मार रहा है तो समझ लो कि एफएससी का है, और अगर ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन से बात कर रहा है तो समझ लो कि कैम्ब्रिज सिस्टम का है। अब ये जो बोर्ड्स है ना, ये जो कुकर में ना दाल बनाते हैं ना स्टूडेंट्स की शेप में, ये सारा कुकर के अंदर जो प्रेशर जमा होता है वो सब का सब आके खुलता है यूनिवर्सिटी में। तब पता लगता है कि कौन से बोर्ड ने कितने मसाले डाले थे और कौन से बोर्ड ने कितना घी डाला था, तब जाके ये दाल तैयार हुई है। खैर, ये तो बात थी बोर्ड सिस्टम की। एक जो इन सब से बड़ा मसला है वो ये है कि हमारा सिलेबस कदीमी है। कितना कदीमी? एक एग्जांपल देता हूं। जो कोर्सेज मैंने बचपन में पढ़े थे और उनमें जो चैप्टर्स मैंने पढ़े थे, वो ही चैप्टर्स एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड मेरी वालदा ने अपने जमाने में पढ़े थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे भी शायद वही कोर्स पढ़ेंगे। क्यों भाई? दुनिया जहाँ पे बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कोई बात कर रहा है नैनो टेक्नोलॉजी की, कोई बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग की, हमारी कौम अब तक लॉग का टेबल लेके नंबर मिला रहे हैं ऐसे कि भाई शायद आ जाए, भाई कैलकुलेटर यूज कर लो, कुछ भी नहीं तो अक्ल यूज कर लो। जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ना है छोड़ दो, आगे आपकी मर्जी। ये सारे मसले जो मैंने आपके सामने रखे, इन सब में से सबसे बड़ा मसला क्या है? वो ये कि हमारी हुकूमत ने आज तक कभी एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी पे रखा नहीं है। कभी इतना बजट एलोकेट नहीं किया गया, कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात सामने नहीं आई गई। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज हमें पता है कहाँ है। ठीक है, तो अब जरा फैक्ट्स पे देखते हैं कि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने पैसे खर्च किए जाते हैं। वेरी गुड। बजट का कितना परसेंटेज एजुकेशन के लिए रखा जाता है? माशाल्लाह। और फिर आखिर में पेटेंट्स कितने फाइल किए जाते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, नजर ना लगे सर जी किसी को। वैसे ऑनेस्टली इतनी है?
हमें तो इतने मिले। अगर आप लोगों को इससे बेहतर नंबर पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि पाकिस्तान में कितने पेटेंट्स फाइल होते हैं। और मैं पेटेंट्स की बात कर रहा हूं, पब्लिश्ड पेपर्स की बात नहीं कर रहा। कितना पॉइंट। और भाई वो चंदे वाली बात भी कर दें। हाँ, तो हम लोगों ने ना एक प्लान बनाया छोटा सा कि हम लोग सब ना R&D के नाम पे सारे मुल्क से चंदा इकट्ठा करते हैं और उसको हम लगाते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें हम नई यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, नए स्कूल बनाएंगे, नए कॉलेज बनाएंगे, नया सिलेबस लाएंगे और क्या करेंगे? जो बात चाहिए उसका क्या करना है? सिलेबस अपडेट करेंगे ना, नया सिलेबस लाएंगे। फिट सीन नहीं है। और जो पैसे फंस गए ना उसकी सैरी भी कर लेंगे। फिट है। क्या भाई बात कर रहे? भाई क्या आप क्या मतलब? वैसे बात तुमने इतना बोला किस तरह? कहा था ना, कहा था ना। आज क्या खोल के बैठा लैपटॉप में? सरप्राइज। इसको ऑन कर। बत्ती होगी तो ऑन करूंगा ना, बत्ती ही नहीं है। बात तो तुम्हारी भी ठीक है।